नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। 1 दिसंबर रविवार को लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मतदान उत्सव मनाया। जिले में मतदान को लेकर मतदाताओं का उत्साह परवान पर था। मतदान को लेकर मुस्लिम इलाकों में खासा उत्साह नजर आया। मुस्लिम इलाकों में कम मतदान के लिए हर बार शिक्षा और जागरूकता के अभाव को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन इस बार मुस्लिम इलाकों में मतदान की रफ्तार पुराने कीर्तिमान ढहाने का संकल्प लेती नजर आ रही थी। इन इलाकों में शहर के अन्य इलाकों की अपेक्षा मतदान तेज नजर आया। खास बात यह थी कि मुस्लिम बुर्कापोश महिलाओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। इन महिलाओं का कहना था कि मतदान विकास के मुद्दे पर किया है। और हम विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं, किसी जाति के नाम पे वोट नहीं डालेंगे। और हमने कांग्रेस को वोट डालेंगे क्योंकि अशोक गहलोत ने बहुत तरक्की की, इस वजह से हम उसी को वोट देंगे। हाँ, शांति और अमन के लिए हम वोट देंगे, सांप्रदायिकता के लिए वोट देंगे हम, और हमें अच्छा लगेगा जिसको हम वोट देंगे। विकास के लिए वोट करेंगे हम, बस तरक्की के लिए। अजमेर उत्तर के चौरसियावास ग्राम में भी ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इस गांव में लोगों ने विकास की राह में राजनीति को बाधा करार देते हुए मतदान नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन 100% मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में भी मतदान की गति तेज थी। यहां ग्रामीणों ने स्थानीय विकास के मुद्दे पर मतदान किया। नमस्कार, मैं रुपेंद्र शर्मा स्वामी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज जिले में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। सभी मतदाता घरों से निकलकर वोट देने के लिए आ रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं चौरसियावास स्कूल के अंदर। ये उत्तर विधानसभा क्षेत्र का एक बूथ है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाके से अधिक से अधिक मात्रा में मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक सीधी सी स्थिति जिले में कुल मतदान केंद्रों की बता देता हूं। जिले में कुल 1812 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 633 शहरी हैं और 1179 ग्रामीण इलाकों में हैं। मतदान केंद्रों में किशनगढ़ में 248, पुष्कर में 217, अजमेर उत्तर में 183, अजमेर दक्षिण में 186, नसीराबाद में 210, ब्यावर में 265, मसूदा में 255 और केकड़ी में 248 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर वासुदेव देवनानी भाजपा से उम्मीदवार हैं, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती कांग्रेस से, कैलाश चंद शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार है, नारायण दास सिंदरी निर्दलीय हैं, पुखराज निर्दलीय हैं, मिट्ठू सिंह निर्दलीय हैं, मुन्ना मारवाड़ी निर्दलीय हैं और सोन चिता निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक कांटे की टक्कर है। विधानसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। अजमेर में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव ने भी मतदान किया। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र यादव ने कुंदन नगर इलाके में स्थित अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 160 पर मतदान किया। इस अवसर पर उनकी पत्नी बबीता यादव भी उनके साथ थी। यादव ने इस अवसर पर दावा किया कि आज भारी संख्या में मतदान होगा और प्रदेश में परिवर्तन निश्चित है। आज तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और जनता हमेशा भारत के लोकतंत्र में अपनी सहभागिता रखती है। लोग बड़ी भारी संख्या में आज मतदान करने के मूड में हैं और मुझे लग रहा है ये मतदान राजस्थान में नए सुराज को लाएगा और भाजपा के नेतृत्व में राजस्थान में एक अच्छी और सक्षम सरकार को देगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने जयपुर रोड स्थित आरएसीबी कार्यालय में बूथ संख्या 93 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अजमेर उत्तर विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने वोट डाले हैं। आइए मतदाताओं से बात करते हैं कि उन्होंने अपने वोट के लिए क्या उम्मीदवारों से क्या मांग रखी है। हाँ सर, बताएं, आपने वोट डाला है, क्या उम्मीदवारों से मांग? हम ये मानते हैं जो अजमेर विकास के लिए कार्य करेगा हमें उसी को वोट देना है। आप क्या मानते हैं? मैं इन्हीं की बात से सहमत हूँ। क्या मांगते हैं फिर महिलाओं के लिए, किस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधाएं तो जो हमारे लिए जो हो वही होनी, अच्छी होनी चाहिए। पानी वगैरह प्रॉपर आना चाहिए, पानी की प्रॉब्लम बहुत लगती है। यहाँ पर कुछ यंग वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं कि अपने उम्मीदवार किस तरीके के हों। सर, एक तो जॉब से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो और उसके बाद हम लोगों का जितना डेवलपमेंट हो सकता है अजमेर का उतना एक्सट्रीम पे डेवलपमेंट हो। जी, मेरा ये सोचना है कि लेडीज़ के लिए थोड़ी और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, प्लस मेट्रो के थ्रू ट्रांसपोर्ट की थोड़ी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पर उम्मीदवारों अपने मतदाताओं ने उम्मीदवारों से कई मांग रखी है। अब ये तो भविष्य ही बताएगा उम्मीदवार जीतने के बाद इनकी मांगों पर कितना खरा उतरते हैं। दुर्गेश डाबरा के साथ मैं पवन अटारिया, स्वामी न्यूज। अजमेर के लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगना शुरू हो गई।
शहर के राजकीय मॉडल स्कूल और गौतम स्कूल के मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के चलते कुछ देर के लिए मतदान बाधित हुआ, लेकिन मशीनों को ठीक करने के बाद दोबारा से मतदान शुरू हो गया। बोले भाई मतदान हो गया, दूसरे क्रम को डाल रहे थे, तो हमने वो कहा टोटल देख लो एक बार, और उसमें टोटल देखा तो 0 आ रहा था। तो फिर हमने वो ऑब्जेक्शन डाला और ऑब्जेक्शन के बाद हमने पूरी मशीन चेक करवाई तो मशीन काम ही नहीं करी। ये हमारे पहले मतदाता है जिन्होंने बटन दबाया था, इन्होंने कोई निशान नहीं लगाया। मैं पहला वोट डाल चुका था, मेरे पे कोई निशान नहीं लगाया उन्होंने अभी तक, और मुझे वोट बटन दबाने के बाद में बोला गया कि आपका वोट डल चुका, आप जाइए। अजमेर जिले में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए स्थापित 1812 मतदान केंद्रों में से अधिकांश पर मतदान सुचारू और शांतिपूर्ण रहा। केवल अजमेर के मसूदा के बांदनवाड़ा कस्बे में मतदान मशीनों के खराब होने से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। बांदनवाड़ा के बूथ संख्या 191 पर मतदान मशीन लगभग 2 घंटे खराब रही। अंदर गए इतनी देर नंबर लगाया, अंदर गए तो कह दिया कि तुम्हारा तो कोई डाल गया, अब मेरा सील ही नहीं डाल गया कौन मेरे नाम से। वोट डर का है बेटा, कांग्रेस ने बोला 80 साल का। चुनाव आयोग को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी और उसी का ये रिजल्ट है कि सुबह 8 बजे ही 50-60 वोट डल चुके हैं। अभी 9 बज रही है, लगभग 100 वोट भी किस बूथ पर डल चुके हैं। इससे ये लगता है कि मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से ठीक होगा। मैंने अपना जो है पूरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी, मेरे भाई, उनकी धर्मपत्नियां, सबके साथ आज मतदान किया है, जो कि एक नागरिक का अधिकार है। और पूरे शहर के अंदर जो है कांग्रेस की एक लहर है। लोग बाग पूर्व विधायकों के जो है कार्यकाल से बहुत दुखी परेशान थे। अजमेर शहर का कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर इस बार जनता अपना फैसला सुनाएगी। सरकार तो क्या पता मेरे वोट से जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, इसलिए मैंने ये वोट दिया है। अभी मेरे को जयपुर के लिए निकलना है, इसलिए मैं सुबह आके दूसरे या तीसरे नंबर पे वोट देख के गई हूँ। हम तो क्या मांगते हैं, रोटी चाहिए, रोटी बस। सरकार ने कुछ करा आपके लिए अभी तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया है, एक पाई भी नहीं दी। पहले वो एक दफे दिया था, उसका पहले चालू करा था। भैया वोटर लिस्ट में मेरी माँ का नाम नहीं है, मेरी पड़ोस में मेरी बुआ रहती है, उसका नाम नहीं है, और 2-3 जने और हैं, उनका भी नाम नहीं आया है। क्या पर्ची वगैरह कोई बांटना? ना कोई पर्ची आई है, ना वोटर लिस्ट में कोई नाम आया है। घर पे कोई नहीं आया बांटने आए थे, मगर हम 5 जने मेंबर हैं हम घर में, 5 में 4 जनों का नाम आया, एक का नाम नहीं आया। ऐसे ही अगले घर में 5-7 जने हैं, उनमें से एक का नाम नहीं आया। तो इसका क्या समस्या है? ये समस्या का क्या समाधान है? और वार्ड 33 है, जवाहर कॉलोनी जादूगर में रहता हूँ। इसमें हमारे आधे लोगों के तो नाम आए हैं, आधे लोगों के नाम नहीं आए। वो पहले आते थे उसमें, लेकिन दूसरी लिस्ट में हमारे आधे लोगों के नाम कट गए उसमें। इसकी लापरवाही? ये प्रशासन की लापरवाही है इसमें, कि इसमें मतलब पूरी धांधली हुई है। कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर वालों को ठेके पे काम दे देते हैं, ठेके वाले अपने अनुसार काम करते हैं। ठेके वालों को कोई उसमें जिम्मेवारी थोड़ी होती है, वो तो अपने ठेके अनुसार काम करके डेली मजदूर के हिसाब चल जाते हैं। मैंने पहली बार, मेरी 19 वर्ष की आयु हो चुकी है, मैंने पहली बार वोट डाला। मेरा पहला वोट कांग्रेस सरकार को गया और यहाँ के प्रत्याशी श्री हेमंत भाटी को मैंने पहली बार मेरा मूल्य वोट दिया है, और मैं चाहता हूँ कि वो मूल्य वोट से मेरे वोट से जीते। अभी मैं वोट दे करके आया हूँ, और मैं तो सरकार ऐसी है कि जो हमारे क्या नाम से विकास के लिए अपना काम करे। और अभी भी जो है गहलोत सरकार ने जो काम किए वो संतोषजनक काम किए हैं, उसमें हम यहाँ संतुष्ट हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये सरकार आए तो और विकास के काम